मेरा नाम प्रेम देवी है। मैं राजस्थान से हूँ और ज़िला सीकर, गांव आसपुरा। और मेरी उम्र है 34 साल और शादी को 18 साल हो गई। हाँ, और 3 बेटी हैं हमारे। बड़ी वाली बेटी 11th में पढ़ती हैं, दूसरी 9th में और छोटी वाली LKG में। तो मैं पहले बुनाई का काम करती थी, गलीचा कारपेट बनाते हैं ना, वो बनाती थी। तो 10 साल ठेकेदारों का काम किया। तो पहले क्या था, कटौती कटती थी, पैसे कटते थे। और ऊन जैसे मान लो ऊन कम पड़ गई, उसके पैसे काट लेते थे। तो मतलब गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता था। घर में थोड़ी गरीबी थी, तो पति भी पढ़ाई करते थे और मैं गलीचा बनाती थी। फिर बाद में अचानक से पता चला कि भाई जयपुर रक्स का काम कर लो आप। तो घर घर में लूम देता है जयपुर रक्स, और बहुत बड़ी कंपनी है। 40,000 लोग जुड़े हुए हैं उस कंपनी में, और घर बैठे ही लूम दे देते हैं। सब पूरी सुविधा घर बैठे मिल जाती है। हर महीने पेमेंट अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और कटौती भी नहीं होती है। तो ऐसा सुनकर अच्छा लगा, घर में लूम लगा लिया। फिर 3-4 साल हो गई काम करते, मतलब समय पे काम मिल गया और समय पे पैसे मिल गए और काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर ऐसे करते करते एक दिन ब्रांच मैनेजर आए घर पे, बोले आप बुनकर सखी बन जाओ। मैं बोली बुनकर सखी क्या होता है? कि आपको घर घर जाना पड़ेगा पूरे गांव में, और लूम चेक करना पड़ेगा। क्वालिटी सुपरवाइजर का काम है, वो आपको सिखाया जाएगा। फिर मैं बोली कि ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो कभी घर के बाहर निकली ही नहीं, कैसे कर पाऊंगी? कि बोलो कि कोई बात नहीं, वो चले गए वापस। फिर 2-4 दिन बाद में आए, तो फिर मैं अंदर से सोचने लगी कि ये तो फिर वापस आ गई। फिर मैं अंदर चली गई। फिर वो बोले, जस वो हमारे पति थे, वो घर पे ही थे, वो बोले कि आपकी पत्नी को इस काम में लगा दो। फिर मैं अंदर चली गई, मन के अंदर सोचने लगी कि मना कर दे तो अच्छा काम हो जाएगा। फिर वो झट देसी हाँ कर लिए कि ये तो लग जाएगी। तो मन ही मन के अंदर टेंशन हो गई। फिर कि कितनी पढ़ी लिखी है? कि 5वीं पढ़ी लिखी है। फिर वो बुलाए बाहर कि थोड़ा नक्शा आता है, नक्शे के ऊपर आँख लिखा होता है गणित में। बोले ये क्या क्या है, इनको पढ़ के सुनाओ। मैं पढ़ के सुना दी। तो बोले नहीं ये तो सही है, कर लेगी अच्छे से काम। फिर 2-3 दिन तक तो नींद भी नहीं आई मेरे को, चिंता हो गई। फिर क्या हुआ, ट्रेनिंग हुई, सभी बुनकर सकी और भी पहले थी सीनियर बुनकर सकी। तो वहाँ गई तो सब एक जगह बैठ के खाना खाए, और मतलब कोई भी छुआछूत कुछ भी नहीं थी आपस में, जैसे गांव जैसा माहौल नहीं था वहाँ पे। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और कंपनी के बारे में काफ़ी जानकारी मिली। 3 दिन की ट्रेनिंग हुई, 3 दिन में काफ़ी सीखने को मिला। फिर मेरे को अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छी कंपनी है और महिला को आगे बढ़ाने का मौका देती है। तो फिर मैं घर पे उसके आगे बोली कि उनको कॉल कर दो कि मैं कल से चल जाऊंगी काम पे, नहीं के चल। तो फिर जाना शुरू कर दिया। फिर शुरू में थोड़ी पढ़ाई में भी दिक्कत आई, लिखने में थोड़ा रूटीन नहीं था ना लिखने का। फिर धीरे धीरे करके मेरे को ट्रेनिंग दी गई 2-3 महीने तक। फिर 2-3 महीने में थोड़ा अच्छा काम करने लगी। फिर बाद में अचानक से क्या हुआ कि वो मनचाहा के बारे में आया। जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर है ना, श्रीमान नंद किशोर चौधरी जी, उनकी छोटी वाली बेटी है ना, वो डिजाइनर है। तो वो मीटिंग करवाई गांव में कि आप मन से डिजाइन बनाओ। मैं सोची मन से डिजाइन कैसे बनेगा, बिना मैप कैसे बनेगा? कि कोई बात नहीं। फिर सभी महिला को इकट्ठा करी, तो सब बोले कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, फिर कुछ सोचो। फिर थोड़ी देर फिर दोबारा वापस आई, फिर बोले कि प्रेम कैसे बनाए, क्या करे? मैं बोली कि मैम ऐसे कैसे होगा, कुछ इनको कुछ चार्ट वगैरह दी जाए और कलर दिया जाए और कुछ थोड़ा आइडिया दिया जाए, उसके अनुसार ही तो बनेगा। फिर
फिर वो इतने सारे डिब्बे लेके आए कलर के, और सभी अपने अपने हिसाब से डब्बा बना दिए, अलग अलग कलर डाल दिए कि जैसे डालना था वैसे, किसी ने चौकोर डाल दिया, किसी ने गोल बना दिया। फिर मैम मैम बोले कि ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ। फिर ऐसे करके दो दो ऑर्डर डाल दिया हमारे गांव में, आसपुरा में। फिर मैं बोली कि ये तो यहाँ से ही लागू कर दिए। मन के अंदर थोड़ी घबराहट सी, मन चाह कैसे बनेगा। तो एक तो लगा ली ताने, और एक विवर्स कि मैं तो नहीं लगाऊंगी। 15 दिन तक ताने नहीं लगाई। फिर बाद में मैं बोली ब्रांच मैनेजर से कि भाई साहब ये तो नहीं बन पाएगा। तो ब्रांच मैनेजर ने काफ़ी सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, प्लेन बना दो, कुछ भी बना दो, डिजाइन तो नहीं बन पा रहा लेकिन प्लेन तो बना सकती है एक कलर से। फिर मैं बोली कि वो तो नहीं मान रही, आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं। फिर मैं बोली कुछ साड़ी में देख लो, दुपट्टा में देख लो, कुछ भी देख, कुछ भी डाल दो इसके अंदर। फिर वह क्या करी कि मैं अब सोचूंगी। फिर 2-4 दिन सोच के बोली कि अब तो बनाऊंगी तो अच्छा है बनाऊंगी। तो शुरू में 5-6 गलीचे बने। तो पहला पहला गलीचा था बिमला देवी का, तो जर्मन अवार्ड मिला उसको। फिर उसके बाद दाफली जी का गलीचा, वो मन से कि बोली हमेशा डिब्बा डिब्बा बनाती हूँ, अब की बार अलग से बनाऊंगी। अलग से क्या बनाओगे। मैं हमेशा पूरा फोकस उस मंचा पे रहता था मेरा, नक्शे वाले तो अच्छे नहीं लगते थे मेरे को। फिर वो बोली कि मैं तो अलग ही बनाऊंगी। मैं अलग ही बनाओ। तो उसने ऐसा डिजाइन बनाया, उसको यूरोप में अवार्ड मिला, वो गाँव में। फिर बाद में ऐसे करते करते एक वो हुई, ट्रेनिंग हुई है हमारी सभी लोगों की कंपनी की तरफ से कि लीडरशिप की ट्रेनिंग। जैसे कारपेट तो बनाते हैं, क्वालिटी सुपरवाइज भी जाता है, बुनकर से की भी जाती हैं चेक करने, लेकिन कारपेट में डिफेक्ट क्यों आते हैं। जैसे मान लो 0 डिफेक्ट का कारपेट क्यों नहीं बन पाता है। तो इसलिए 5 दिन ट्रेनिंग हुई जयपुर में। तो वहाँ पे 5 दिन तक काफ़ी ट्रेनिंग में सिखाया कि वीवर की भावना को समझो। भाई उनके आ, आप लोग क्या करते हो, अपनी समस्या रख देते हो, उसकी समस्या नहीं सुनते हो। तो खुद दूसरा का दुख समझोगे तभी तो पूरा होगा। तो ऐसे करके फिर हम धीरे धीरे, पहले क्या करते थे, वीवर को बोल के आ जाते, तुम ऐसे कर लेना, तुम ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। लेकिन उसके बाद में दूसरा की सुनने शुरू किया। तो कोई भी बात होती है तो थोड़ा सोचते हैं मन के अंदर, फिर उसको सही तरीक़ा से लेते हैं। कि जैसे कोई घर में भी कोई भी काम होता है ना, तो पहले तो दिमाग में ये रहता था कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, मतलब अंदर से कुछ भाव नहीं आते थे कि भाई राइट डिसीजन होना चाहिए। और अब थोड़ा सा गड़बड़ लगता है ना, तो तुरंत आवाज़ उठ जाती है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अंदर से होता है कि कोई भी बात हो तो बारीकी से सोचते हैं कि भाई ट्रेनिंग के बाद में, पहले ऐसा कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं जानते थे। तो और तीनों 3 बेटियाँ तो अच्छे से पढ़ रही हैं, 2 बेटी और 1 छोटी है अभी तक। और जयपुर से आने में काफ़ी बदलाव हुआ घर में भी। जैसे पहले एक ही कमरा था मेरे पास, उसके ऊपर छत भी नहीं थी, और अब 2-3 कमरे और बन गए, और अच्छे से गुजारा चल रहा है। और पति को भी मतलब जो होता है ना आरसीसी का काम, ठेकेदारी का, वो काम करते हैं, खुद का है पूरा काम, और उनको भी सपोर्ट करती हूँ। और सुबह उठ के बच्चों की पूरा घर का काम करके 9 बजे निकल जाती हूँ, सभी महिला के पास जाती हूँ। गांव में 38 लोग हैं पूरी, और 100 महिला है पूरे गांव में। हाँ, तो हमेशा बस ये नहीं कि भाई काम ही है दिमाग में, घर का काम भी है, बच्चों के बारे में भी देखना है, बच्चों की भी थोड़ी सी परेशानी नहीं आनी चाहिए पूरा। और कारपेट का भी पूरा, जैसे पहले मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, तो जैसे फ़ोन करना होता तो किसी से मांगना पड़ता था कि आप मिस कॉल दे के बात करा दो, हमको ज़रूरी काम है। एक घर में जाती, 2 घर में जाती, तो थोड़ा उस टाइम की टाइम इतना है तो कमाती थी। और आज ये कि मेरे पास फ़ोन है, 2-2 फ़ोन है, और पूरा फ़ोन पे ये काम होता है डायरेक्ट। जैसे कलर की मेल करना, सब कुछ अंग्रेजी में सब कुछ कर लेती हूँ।
तो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। और पूरा पूरा फोकस काम पे इतना रहता है, बहुत अच्छा लगता है कि सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहती हूँ कि सभी व्यूअर्स काम जैसे खुद लगाव रखोगे ना, तो फिर कोई चीज़ की कमी रहेगी, सब ऑटोमेटिक सब काम अपने आप हो जाएगा। थैंक यू। हमारे हस्बैंड भी आए हैं और मैम आई है। वो बैठे इधर। एक बार इनके हस्बैंड यहाँ पे आ जाइए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरे परिवार के लिए, इनके लिए। आपका नाम क्या है? कानाराम जी। कानाराम जी के प्रेम के लिए और प्रेम के कानाराम जी के लिए जोरदार तालियां। जिस तरह से ये कहानी कही गई और जिस तरह से ये कहानी सुनी गई, मुझे मेरी दादी की याद आ रही थी, जो लगभग वैसे ही गांव से आई हैं जहाँ से प्रेम जी अपनी पूरी कहानी सुना रही थी। ये बात अलग है कि वो राजस्थान की कहानी सुना रही थी और वो मेरी दादी मध्य प्रदेश से आती हैं। वो मेरी दादी अक्सर कहा करती थी, जो बच्चे थोड़े बहुत पढ़ लिख जाते हैं उन सब से, कि तू पढ़े बहुत होई पर लड़े नहीं आए। पढ़े बहुत होई पर लड़े नहीं आए, मतलब तुमने जिंदगी को पढ़ा होगा लेकिन तुम्हें जिंदगी आती नहीं है। मैंने जिंदगी को लड़ा है, मतलब मैंने जिंदगी को गढ़ा है और जिया है। तो जो लड़ने और गढ़ने का एक्सपीरियंस है, उसकी कामयाबी क्या है, वो हमने प्रेम जी की पूरी इस जर्नी में सुनी है। मुझे लगता है हम बहुत कुछ लेके जा सकते हैं। हम में से अच्छी बात यह है कि इस पूरे ऑडिटोरियम में अलग अलग ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं, अलग अलग सब तरह के लोग हैं, जितनी तरह के हमारी सोसाइटी में हैं। और ये बहुत पावरफुल स्टोरी है जिसमें ज़िंदगी के नहीं हारने की बात है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप देखिए कि जर्नी शुरू कहाँ से होती है और एक ही चीज़ लगती है कि मुझे हारना नहीं है। और वो महिला जो दूसरों से बात नहीं कर सकती थी, वो अब आज आपके सामने बात नहीं कर रही हैं, वो ये भी बता रही हैं कि वो अंग्रेजी में मेल भी लिख लेती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।